आपका, इसी के हम आपकी तैयारी करा रहे हैं और आपको कई सारी चीजें हम बता चुके हैं। क्विकली चलते हैं, कुछ और ले लेते हैं। प्रकाश जी बताइए, बहुत संक्षेप में बताइएगा, अगला आइटम क्या है आपका? नीरज जी, अगली चीज जो है वो एफएमसीजी साइड से है, जानी मानी कंपनी आईटीसी। कारण बहुत सिंपल है, नॉन टोबैको एफएमसीजी का जो कारोबार इनका जिस प्रकार से बढ़ा है और काफी सालों तक ये लोग इस चीज से जूझते रहे, ग्रोथ नहीं आ पाई। लेकिन अब जो पिछले 1.5-2 साल की हमने ग्रोथ देखी है, खास करके इनके नए एक्विजिशंस को जो इन्होंने बहुत बहुत सक्सेसफुली टर्न अराउंड किया और बड़ा किया, उसको एक्सपैंड किया है, सैवलॉन जैसे उसमें से एक है। मैं मानता हूं कि इस कंपनी को आप इसका हुलिया बदलते देखेंगे बहुत जल्द। तो ये जो हिंदुस्तान लीवर ने जो 600 रुपए के बाद की जो चाल आपको दिखाई 2400 तक की, वैसी कुछ आपको चाल आईटीसी में मिलने की गुंजाइश अब बन गई है। और डिविडेंड भी आते रहेगा, जब अगर नहीं भी हुआ, समय ज्यादा भी लग गया इस सारे चेंज को, तो आपके पास डिविडेंड की राहत मिलेगी। सो आई थिंक आईटीसी लीजिए, यहाँ से और बड़ी मात्रा में आईटीसी है, चल रहा है, वहां से आपको तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी सुविधा आईटीसी जैसे दिग्गज शेयरों के साथ है। सिद्धार्थ सर, बहुत संक्षेप में अगला स्टॉक। जी नीरज जी, तो जो अगला स्टॉक है वो अपना कंज्यूमर इलेक्ट्रिक स्पेस में है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक। फैन में आप अगर सुने तो बहुत पुरानी कंपनी थी, अभी 2017 में ये ओरिएंट पेपर से निकल के अलग हो गई है। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि 2-3 बेनिफिट्स है। एक तो गर्मी बहुत बढ़ रही है, वर्क फ्रॉम होम में लोग अपने घरों के कंज्यूमर, लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि कंज्यूमर ड्यूरेबल बहुत सारे चीजें खरीदते रहते हैं। और ये कंपनी अभी एक्सपैंड कर रही है फ्रॉम फैंस टू अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, किचन के, हाउस होल्ड के, गीजर, वाटर कूलर। तो ग्रोथ अच्छा है, वैल्यूएशन बाकी लोगों से सस्ता है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि ग्रोथ के साथ वैल्यूएशन री-रेटिंग भी देखने को मिल सकता है। ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये मेरा तीसरा स्टॉक रहेगा, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, टारगेट प्राइस 365। बहुत ही सारे इसमें डिजाइनर पंखे के लीडर हैं। बिल्कुल, आप इस वक्त छत के ऊपर देखें सोते वक्त तो लगता है कि भाई ये क्या घूम रहा है। मतलब जमाने कितने बदल गए नीरज जी। पहले तो ऐसे ऐसे पंखे होते थे, साइलेंट पंखे। जी जी, अब तो लोगों को शैंडेलियर लगाते हैं, बताइए, पंखे में। हाँ, और कुछ कुछ ऐसे पंखे आते हैं इसमें ब्लेड्स भी नहीं दिखती, जब चलता है तब ब्लेड इसकी ओपन होती है। मतलब इनोवेशन देखिए आप, क्या बात पंखे में। तो नीरज जी, ये तो हुआ है, आपने हम तीनों की परीक्षा ले ली और बढ़िया बढ़िया स्टॉक निकलवा लिए, एक से एक बढ़िया पोर्टफोलियो में आपने फंड्स भी निवेश करवा दिए। अब बताइए आपके पिटारे में क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है लंबी अवधि में? देखिए, इस समय तो बहुत सारे फ्लेवर है, लेकिन फार्मा में हमें एमएनसी फार्मा हमेशा पसंद होती है। क्योंकि आपने रैंडम पूछ लिया तो मैंने बहुत रिसर्च नहीं की है, लेकिन जो बैक ऑफ माइंड में है, फाइजर मुझे सबसे बेहतरीन कंपनी लगती है। अभी मैं आपसे बता भी रहा था कि 150 साल पहले एक केमिस्ट और एक कन्फेक्शनरी एक्सपर्ट ने कंपनी की शुरुआत की, और पहली दवा इन्होंने जो बनाई थी इंटेस्टाइन को दुरुस्त करने के लिए, वो चॉकलेट कोटेड दवा थी। और वहां से जो जर्नी शुरू हुई है वो अब आपकी यहाँ पे आके खड़ी हुई कि इन्होंने कोविड की बेस्ट वैक्सीन बनाई है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चल रही है। इन्होंने डबल स्पाइक प्रोटीन की बनाई है, जो mRNA टेक्नोलॉजी पे है, जो कि एकदम डिफरेंट है। तो हमें लगता है कि इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। एक ये पिल्स भी तैयार कर रहे हैं जो कोविड के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होगी, जल्दी मार्केट में आएगी। तो इसको ध्यान में रखिए, ये स्टॉक यहाँ से बहुत ऊपर जा सकता है। टारगेट मैं भी नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा डेफिनेटली होना चाहिए, और एफडीए की बुरी नजर भी इन पे नहीं पड़ती है। जी जी, ये तो आप यूँ समझिए कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को दो ही लोग चलाते हैं, या तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज या डिफेंस कंपनीज। करेक्ट। तो फाइजर आप हमारी तरफ से समझ लीजिए कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत गेन होंगे। तो नए वर्ष के शुरुआत की और नए वर्ष के निवेश की इस पेशकश को यही रोकते हैं, और आप आवाज के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, देखभाल करिए, मास्क